हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है सी, बेंगलुरु में। दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 27 सितंबर को। दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? आंसर है ए, पांडा। दोस्तों, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा पशु को लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू किया गया था? आंसर है ए, 1952 में। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शुरू किया गया था। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए, 29 जुलाई को। दोस्तों, विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? आंसर है सी, हरियाणा राज्य में। दोस्तों, भारत में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? आंसर है डी, घना पक्षी विहार में। दोस्तों, शीतकाल में घना पक्षी विहार में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? आंसर है सी, भोपाल में। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, धुएं में आँखों में जलन पैदा करने वाला होता है? आंसर है डी, नाइट्रिक ऑक्साइड। दोस्तों, धुएं में आँखों में जलन पैदा नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है डी, पेरियर अभयारण्य। दोस्तों, पेरियर अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है? आंसर है डी, 17 जून को। दोस्तों, 17 जून को विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला आजीवक प्रदूषक है? आंसर है ए, आर्सेनिक। दोस्तों, भूमिगत जल को दूषित करने वाला आजीवक प्रदूषक है आर्सेनिक। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? आंसर है डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का कारण ओजोन परत का संरक्षण, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, ये सभी है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आंसर है सी, 1974 में। दोस्तों, 1974 में केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बी, 1973 से। दोस्तों, 1973 से प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? आंसर है बी, ओजोन परत संरक्षण से। दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से। हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर है ए, लखीमपुर खीरी जिले में। दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? आंसर है बी, 1986 में। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? आंसर है डी, ए, सभी। दोस्तों, भारत में पेलिकन पक्षी। हमारा अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आंसर है विलुप्त के करीब जीव। दोस्तों, रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? आंसर है सी, काजीरंगा नेशनल पार्क में। दोस्तों, भारतीय गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर है सी, 1972 में। दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 से पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? आंसर है सी, राजस्थान में। दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? आंसर है ए, उत्तराखंड में। दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ की हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायित्व हैं? आंसर है डी, मीथेन। दोस्तों, मीथेन गैस घरेलू मवेशी तथा भेड़ की हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? आंसर है डी, 19.47%। दोस्तों, भारत में 19.47% भाग पर भूमि है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? आंसर है डी, सूर्य। दोस्तों, सूर्य एक तारा है। दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? आंसर है ए, 8 मिनट 3 सेकेंड। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है? आंसर है डी, 1 जुलाई को। दोस्तों, हमारे देश में वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी गैस की प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है सी, अवशोषण का। दोस्तों, किसी गैस की प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए अवशोषण का प्रयोग किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा।